नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अहमदाबाद बम धमाकों में 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद के विशेष अदालत के फैसले पर कहा कि अदालत का ये फैसला अविश्वसनीय है। इसके खिलाफ जमीयत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। शुक्रवार को अपना बयान जारी करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश के नामी वकील हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि हाईकोर्ट में इसमें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका एक उदाहरण अक्षरधाम मंदिर पर हमले का है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम सहित 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। जबकि गुजरात हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां हमने अपनी बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सभी लोगों को बाइज्जत बरी किया, बल्कि कोर्ट ने निर्दोष लोगों को झूठे तरीके से बम ब्लास्ट में फंसने की साजिश करने पर गुजरात पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बम धमाकों जैसे ज्यादातर गंभीर मामलों में निचली अदालत कठोर फैसले लेती है, लेकिन आरोपी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हमेशा राहत मिलती है। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अहमदाबाद में जो कोर्ट ने आज जो बम ब्लास्ट के दोषी थे उनको उम्र कैद की और फांसी की सजा दी है, आपका क्या कहना है? हाँ, ये सन 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके नतीजे में इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जिस तरह से कि इल्ज़ाम बराबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगते रहे हैं। और जमीयत उलमा इन हालात के अंदर इनके केस को लड़ रही थी, इसलिए कि इस तरह के लोग बिल्कुल बेयार मददगार होते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है। जमीयत उलमा हिंद ने इनके केस को लड़ा और ये 13 साल से तकरीबन 77 आदमी जेल में बंद थे। अब आकर के इसका लोअर कोर्ट से फैसला हुआ है, तो उसके अंदर 28 आदमियों को बरी किया गया है, 38 आदमियों को फांसी की सज़ा दी गई है और 11 आदमी हैं जिनको इन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी है। हमारा मानना यह है कि जमीयत उलमा हिंद इससे पहले भी अक्षरधाम मंदिर के केसों को लड़ चुकी है और उसके अंदर 11 मुलजिम करार दिए गए थे, जिनको लोअर कोर्ट ने, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने, सब ने उनको फांसी की सज़ा दे दी थी। जमीयत उलमा ने उनके केस को लड़ा, लेकर उनके लिए मदद के दरवाजे को खोला और अल्लाह का शुक्र है कि उनके अंदर 7 मुलजिमीन को तो बाइज्जत बरी किया गया और बाकी मुलजिमीन में से 2 मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा दी गई और बाकी मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया। इसी तरीके पर हम ये भी समझ रहे हैं कि इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी। और हमें ये तवक्को है कि जिस तरह हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी मददें मिलती रही हैं और अक्षरधाम मंदिर के सिलसिले में हमें मदद मिली है, इसी तरीके पर इंशाअल्लाह इन मज़लूमीन के सिलसिले के अंदर भी हमें मदद मिलेगी और अल्लाह चाहेगा तो ये बाइज्जत बरी होगा। तो क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है जमीयत? बिल्कुल, अभी तो हाई कोर्ट का मसला है, जितने दिन भी लगे हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हमें तवक्को है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट से इनकी सज़ा में तखफीफ हो जाए, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ हम कामयाब न हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वाणी। नमस्कार।